तो अभी लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर के बारे में सीखा था, ठीक है। तो अभी हम लोग अपनी उस सेक्शन को आगे कंटिन्यू करते हैं और फिर अभी आगे एक नया टॉपिक सीखते हैं। तो देखो, जो नया टॉपिक है वो कुछ नया नहीं है, ठीक है। बेसिकली आप लोगों को उसमें कुछ भी नया नहीं लगेगा और इतना इजीली वो चीज़ हो जाएगी कैरी ऑफ कि लगेगा अरे ये क्या है। पीएच को लेकिन सिखाने से पहले ये चीज़ मेरी सिखानी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देयरफॉर ये वाली चीज़ तुम्हें क्या की जा रही है, अभी बताई जा रही है। तो समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास मान लेते हैं कोई भी एक एसिड है, कोई भी एक एसिड का मतलब मैं कोई भी एक एसिड ले रही हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यू हैव एन एसिड, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी एक एसिड ले लो, HA। इस एसिड, ये वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड हम नहीं ले रहे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड्स के लिए तो देखो इक्विलिब्रियम ही डिफाइन नहीं होता है, ठीक है। इक्विलिब्रियम ही डिफाइन नहीं होता। तो ये डिसोशिएट हुआ, इसने H पॉजिटिव और A नेगेटिव बनाया। अब अगर मैं तुमसे कहूँ कि अकॉर्डिंग टू केमिकल इक्विलिब्रियम, अकॉर्डिंग टू केमिकल इक्विलिब्रियम आप इसके K की वैल्यू लिखो, K इक्विलिब्रियम की वैल्यू लिखो, तो आप क्या कहोगे, इसकी वैल्यू होगी ये, करेक्ट, यही कहोगे ना। कुछ एंटिक तो नहीं पढ़ लिया हम लोगों ने, राइट। ये होगी उसकी K इक्विलिब्रियम की वैल्यू। अब बस आयोनिक इक्विलिब्रियम में, क्योंकि ये चीज़ एक एसिड के लिए बोली जा रही है, क्योंकि ये चीज़ एक एसिड के लिए बोली जा रही है, क्योंकि ये चीज़ एक एसिड के लिए बोली जा रही है, सो देयरफॉर हम इस पर्टिकुलर चीज़ को कहते हैं Ka। क्या कहते हैं हम इसी पर्टिकुलर चीज़ को, क्या कहते हैं, A, Ka। क्या कहते हैं इसे, Ka। कुछ नहीं, नाम बदल दिया है। जहाँ पे Ka का मतलब क्या है, Ka का मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। किसका, एसिड का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। देखो K तो जिंदगी भर, ठीक है, आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रहेगा, लेकिन किसका, एसिड का। तो यहाँ से हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एसिड का पता चल गया, वो होता है इतना, ठीक है। क्या ये बात दिमाग में गई, ये हो गया हमारी Ka की वैल्यू, ये हो गई Ka की वैल्यू। आई डोंट थिंक इसमें कुछ तकलीफ दुख दर्द होने चाहिए, अच्छा, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कि मान लेते हैं आपके पास कोई बेस है, बेस, लेट से आपके पास कोई बेस है BH की OH, जो लिखना चाहते हो लिख सकते हो, ठीक है। जैसे ये आपको H+ दे रहा है, तो कोई स्पीशीज़ ऐसी भी तो होगी ना बेस में। अब बेस में हम लोगों क्या दिमाग की टेंडेंसी क्या चलती है कि अच्छा बेस मतलब वो जो OH निगेटिव दे, ऐसा नहीं होता, वो तो अरेनियस बेस था ना। अभी जो हम लोग लॉरी और ब्रॉन्स्टेड की कहानी पढ़ रहे हैं, और लॉरी और ब्रॉन्स्टेड की कहानी के अकॉर्डिंग कोई भी स्पीशीज जो H+ एक्सेप्ट कर लेती है, उस पर्टिकुलर स्पीशीज को हम लोग क्या कहते हैं, बेस। तो मान लेते हैं हमारे पास एक स्पीशीज है, कंसिडर अ बेस A निगेटिव, कंसिडर अ बेस A निगेटिव। इस A निगेटिव ने H+ एक्सेप्ट किया, कहाँ से किया, लेट से पानी के पास से किया। तो H+ एक्सेप्ट करने के बाद ये खुद बन जाएगी Ha और बाहर आ जाएगा OH निगेटिव। अब अगर किसी ने मुझसे कहा इस रिएक्शन का K इक्विलिब्रियम लिखो, मैं कहूँगी इस रिएक्शन का K इक्विलिब्रियम की वैल्यू होती है इतनी, ठीक है। ये मैंने उसको कहा, ये होती है उसके K इक्विलिब्रियम की वैल्यू। इसमें डिनोमिनेटर में मैंने H2O को क्या कर दिया है, इग्नोर कर दिया है, क्योंकि लॉ ऑफ मास सेक्शन तो यही कहता है ना कि आप उसको इग्नोर कर सकते हो। तो बस इसी चीज़ को हम लोग Kb कहते हैं, बस इसी सेम चीज़ को हम लोगों ने क्या कहना शुरू कर दिया, Kb। क्या ये कुछ आपके लास्ट चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम से कुछ नया है, कुछ अजीब है, कुछ गरीब है? नहीं, ये तो एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ रहे थे। कुछ भी तो अंतर नहीं हो रहा यार, सब कुछ तो सेम सेम आ रहा है। क्या अंतर आ रहा है, कुछ भी अंतर नहीं आ रहा, कुछ भी अंतर नहीं आ रहा। तो बेसिकली अगर आपको कभी भी किसी भी एसिड के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछे जाएं या लिखने को बोले जाएं, तो कुछ आपको नया लिखने को नहीं बोला जा रहा है, ठीक है। कुछ भी आप लोगों को नया लिखने को नहीं बोला जा रहा है। जैसा नॉर्मल तरीके से K लिखते थे ना, बस उसी नॉर्मल तरीके वाले K को Ka और क्या कहना शुरू कर दिया उन लोगों ने, Kb कहना शुरू कर दिया। क्या कहना शुरू कर दिया, Ka
और क्या कहना शुरू कर दिया उन्होंने, KB कहना शुरू कर दिया। ठीक है, क्या ये बात गई दिमाग में कि इसमें भी कोई दिक्कत है, कुछ परेशानी है, कुछ दुख दर्द है? आई थिंक ये सारी चीज़ें सॉर्टेड है। अब सोचो, इसको मैंने एक इक्वेशन नंबर 1 दिया, इसको मैंने एक इक्वेशन नंबर 2 दिया। ठीक है, अच्छा अब एक काम करो, इन इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को आप मल्टीप्लाई कर दो। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अगर तुमने मल्टीप्लाई किया तो होगा क्या, आपके पास KA मल्टीप्लाई बाय KB क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, कंसंट्रेशन ऑफ, और क्या आ जाएगा H प्लस के साथ क्या था, A नेगेटिव, अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ HA, यहाँ पे मल्टीप्लाई में कंसंट्रेशन ऑफ HA, कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव और कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, यही आएगा। सॉरी, कंसंट्रेशन ऑफ A नेगेटिव है आई थिंक, हाँ A नेगेटिव। ये वाली स्पीशीज आपके पास आ गई। अब क्या दिख रहा है, राइट साइड, पूरी ऑब्जर्वेशन स्किल्स लगा लो अपनी राइट साइड। तो कुछ कटता हुआ दिख रहा है, जो कटता हुआ दिखता है उसे काट दो, बचेगा क्या, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस और कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव। और अभी अभी हम लोगों ने लास्ट वीडियो में सीखा है कि इस बला को कुछ और नहीं बल्कि KW कहते हैं। तो यहाँ से हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप आया, KA इंटू KB इक्वल टू KW, KA इंटू KB इक्वल्स टू KW, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप। अब इस इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप का एक काम करो, आप यहाँ पे दोनों तरफ क्या कर लो, लॉग ले लो। ठीक है, आप यहाँ पे दोनों तरफ क्या ले लो, लॉग ले लो, या फिर रुको, लॉग लेने से पहले माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो। तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या हो जाएगा बताओ, माइनस ऑफ KA। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय माइनस ऑफ KB इक्वल टू माइनस ऑफ KW। पूरी रिएक्शन को माइनस से मल्टीप्लाई जो भी है वो आपने कर दिया। अब इसमें आप अगर वहाँ पे लॉग ले लोगे तो अब ये वही सेम इक्वेशन को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, PKA प्लस PKB, ये क्या है वो मैं बताती हूँ, इक्वल्स टू PK वाटर बराबर, ये एक इक्वेशन, ये एक इक्वेशन और ये एक ऊपर वाली इक्वेशन। अब ध्यान से सुनो, अब यहाँ पे ध्यान से सुनो, ये जो आप रूल लगाते हो KA इंटू KB इक्वल टू KW, ऐसा नहीं होगा कि प्रियांशु ले रहा है KA एसिड के नाम पे HCl और मोनोजीत ले रहा है बेस के नाम पर NaOH, ऐसा नहीं चलेगा। आप ध्यान से देखिएगा, ऊपर मैंने जिन दो इक्वेशंस के लिए ये KA और KB लिखा है, उसमें से अगर मैंने HA को मेरा एसिड माना है तो तुम्हें तो पता है लॉरी ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग ये A नेगेटिव उसका क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट बेस। क्या कहलाएगा उसका, कॉन्जुगेट बेस। तो मैंने एसिड के लिए उसका Ka लिखा और उसी एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस था A नेगेटिव, उस A नेगेटिव के लिए मैंने KB लिखा। यानी कि KB आप किसी रैंडम बेस का नहीं ले सकते। Ka इंटू आप KB जो करते हो, अगर आपने किसी A फॉर एसिड लिया है तो वहाँ पे जो KB होगा वो कॉन्जुगेट बेस रहेगा। ठीक है, जैसे अगर मान लेते हैं आप लोगों ने, 2 मिनट यार ये बंद हो गया, हाँ मान लेते हैं यहाँ पर किसी एक स्पीशीज, तुम में से किसी एक प्राणी ने यहाँ पे Ka किस चीज का लिखा है, एसिड का लिखा है। तो जो KB आप लिखोगे वो कोई भी रैंडम KB नहीं होगा, वो उसी एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस होगा, उसी कॉन्जुगेट बेस को आपको यहाँ यूज करना है। ठीक है, वैसे ही अगर मान लेते हैं किसी ने ये जो KB है ये किसी बेस का लिखा है, तो Ka आप कोई भी रैंडम एसिड का नहीं उठा सकते, उसी बेस का जो कॉन्जुगेट एसिड होगा आपको उसके लिए वो लिखना है। यानी कि जो Ka इंटू KB इक्वल टू KW और ये जो नीचे एक और इक्वेशन लिखी है, ये दोनों इक्वेशन कभी भी दो डिफरेंट एसिड बेस के लिए एप्लीकेबल नहीं होती हैं। ये एप्लीकेबल होती हैं किसके लिए, पेयर के लिए, एप्लीकेबल फॉर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। किसके लिए, फॉर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। ठीक है, HCl और NaOH मैं मानती हूँ
कि वो दोनों एसिड और बेस है, लेकिन क्या वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट है? उनमें से कोई भी स्पीशीज किसी दूसरे की कोई कॉन्जुगेट है क्या? नहीं। तो ऐसी स्पीशीज के लिए ये नियम नहीं लगेगा। समझ में आ रही बात? मैं कुछ एग्जाम्पल से इसको इलस्ट्रेट करती हूँ। जैसे कि मान लेते हैं आपके पास कोई एक रिएक्शन लिखी हुई है सर्टेन, फॉर एग्जाम्पल एक रिएक्शन है H, रुको, H तो नहीं ले सकते यहाँ पर, जैसे कि ये रिएक्शन है HA प्लस H2O इक्विलिब्रियम में है H3O पॉजिटिव और A नेगेटिव के साथ। अब बताओ HA ये कौन है आप लोगों का? एसिड। इसने जब अपने अंदर से H लूज किया तो ये क्या बन गया? आप लोगों का कॉन्जुगेट बेस। सिमिलरली ये कौन है? बेस। अब ये कौन होगा? ये होगा कॉन्जुगेट एसिड। अब अगर तुम्हें ये K इंटू KB इक्वल टू KW वाला रूल लगाना है तो तुम्हें इन दोनों के बीच में लगाना होगा, ये इन दोनों के बीच में, ठीक है, या फिर इन दोनों के बीच में। तो अगर यहाँ ऊपर इन दोनों के बीच में लगाते हैं अबोव, अगर ये रूल अबोव लगाते हैं तो बोलो क्या हो जाएगा? बोलो क्या हो जाएगा? KA किसका? KA HA का इंटू KB किसका? KB उसके कॉन्जुगेट बेस का यानी कि A नेगेटिव का इक्वल टू KW। अगर ये चीज़ मैं नीचे की तरफ लगाती हूँ बिलो तो ये क्या हो जाएगा? KA किसका? आपके कॉन्जुगेट एसिड का यानी कि H3O पॉजिटिव का इंटू KB किसका? आपके बेस यानी कि H2O का, और ये किसके बराबर हो जाएगा? KW के बराबर हो जाएगा। ऐसे आप कोई भी दो रैंडम एसिड या दो रैंडम बेस आप नहीं ले सकते। आपको जो इक्वेशन होती है उस इक्वेशन में जो पेयर होता है उसी को आप लोगे। अब ये इक्वेशन मैंने K के टर्म्स में लगाई। अगर यही सेम इक्वेशन मुझे यहाँ पे pKa और pKb के टर्म्स में लगाना है तो मैं कैसे लिखूंगी? अब तुम्हें इसका डाउट आएगा मैडम pK और pKb क्या है, वो भी समझा देते हैं। बट अगर यही सेम इक्वेशन तुम्हें किसके टर्म्स में लगानी है? pKa के टर्म्स में लगानी है तो वो क्या होगा? pKa किसका? pKa HA का प्लस pKa किसका? pKa उसके कॉन्जुगेट एसिड का, सॉरी कॉन्जुगेट बेस का, ठीक है, कॉन्जुगेट बेस का। और उसके बाद यहाँ पे इक्वल टू में ये क्या आ जाएगा आप लोगों का? pKw क्या आ जाएगा यहाँ पे? pKw। ऐसे वही सेम इक्वेशन नीचे वालों की लगानी है, pKa किसका? H3O पॉजिटिव का प्लस किसका? उसके बेस का, तो ये आ जाएगा ऐसे। कभी भी वो इक्वेशन इंडिविजुअल लेवल पर किसी अलग अलग एसिड्स या अलग अलग बेसिस के लिए नहीं लगती है, ठीक है, वो किसके लिए लगती है? आप लोगों के एक कॉन्जुगेट एसिड बेस के पेयर के लिए लगती है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें कुछ पॉइंट्स तुमको पता होने चाहिए। वो पॉइंट्स क्या है? देखो, अभी इससे प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने तुमको जस्ट बताया कि पीएच क्या होता है। किसी भी वैल्यू की निगेटिव, मतलब जो आपकी कंसंट्रेट, जिस चीज़ का निकालना चाह रहे हो पोटेंस, उसका निगेटिव लोगैरिथम, उसकी कंसंट्रेशन का निगेटिव लोगैरिथम। तो वैसे ही अगर कोई तुमसे पूछेगा कि यहाँ पे pKa क्या है, ठीक है, pKa क्या है, तो कुछ नहीं है, आप जो ऊपर से Ka निकालोगे उसी Ka का माइनस ऑफ निगेटिव लोगैरिथम बेस 10 वाला, उसे हम कहते हैं pKa। उसको हम लोग क्या कहते हैं? pK। उसे हम लोग क्या कहते हैं? pKa। वैसे ही अगर कोई पूछेगा कि pKb क्या है, तो pKb क्या है? आप लोगों का माइनस ऑफ लॉग बेस 10 क्या है? Kb की वैल्यू। तो बेसिकली pKc कल को निकालना है तो क्या करोगे? माइनस और लॉग बेस 10 Kc। मान लो निकालना है माइनस pK आ से अनार, तो क्या करोगे? माइनस ऑफ लॉग बेस 10 आ से अनार की कंसंट्रेशन जो भी है, जिस भी चीज़ का P निकालना है, पोटेंस निकालना है, आप इस तरीके से निकाला करोगे, ठीक है। अच्छा, अब एक हम लोग नोट वाले पॉइंट में आते हैं। अब देखो, हमने जो लास्ट वीडियो पढ़े थे उस लास्ट वीडियो में आपके वाटर की जो एब्सोल्यूट डिसोशिएशन कांस्टेंट की वैल्यू थी वो निकाली थी। कितनी? 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस 16। इसी वाटर की एब्सोल्यूट डिसोशिएशन कांस्टेंट की वैल्यू जो है, ये जो लिखा है ना मैंने, एब्सोल्यूट डिसोशिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, इसको कहते हैं हम Kb। क्योंकि वाटर कौन है? एक बेस है। वाटर कौन है? बेस है। वाटर कौन है? एक बेस है।
जब पानी एक बेस के जैसे बिहेव कर रहा है ना, व्हेन वाटर इज अ बेस, व्हेन वाटर इज एक्टिंग, वैसे यूजुअली वाटर एक बेस के जैसे ही एक्ट करता है यूजुअली, अगर उसके कंपेयर में कोई एक अच्छा एसिड है तो इज एक्टिंग एज अ बेस, देन तो अगर कोई तुमसे पूछेगा कि उस बेस का केबी क्या है, तो वाटर का केबी क्या होगा, वो जो पिछले निकाल के रखे हो, पीछे क्या निकाल के रखे हो, ये निकाल के रखे हो। और कोई पूछेगा कि बताओ इसका पी के बी कितना होता है, ये के बी किसका है, ये के बी आपके वाटर का है, प्योर वाटर का। किसी ने पूछा कि इसका पी के बी क्या होता है, तो इसका पी के बी होता है माइनस ऑफ लॉग बेस 10 के बी होता है। ठीक है, अब ये तो माइनस लॉग बेस 10, लॉग की प्रॉपर्टी 1.8 इंटू 10 की पावर -16। ठीक है, लॉग की प्रॉपर्टी आप यहाँ पे लगा दीजिए, सिंपल सी। ठीक है, बहुत ही, तो कितना हो जाना है, ये हो जाएगा 16 माइनस ऑफ लॉग 1.8, लॉग ए इंटू लॉग बी लगाया है, लॉग ए इंटू बी लगाया है, तो ये आ जाएगा 15.74। तो पी के बी किसका, वाटर का, कितना होता है, 15.74 होता है एट 25 डिग्री सेल्सियस, अगर आपका वाटर प्योर है तो। अगर आपका वाटर प्योर है तो, अगर आपका वाटर प्योर है तो, समझ में आ रही बात, अगर आपका वाटर प्योर है तो। ठीक है, ऐसे तो ये कुछ डेटाज हैं। तुम्हें लग रहा होगा कि अरे यार ये सारी चीज़ें कैसी हैं, अजीबोगरीब हैं, समझ ही नहीं आ रही हैं। ठीक है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा अभी फ़िलहाल टफ लगेगा, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, धीरे धीरे चीज़ें तुम्हें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलो, तो अभी अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे टॉपिक क्या है, हमने पी के पढ़ लिया, पी के भी पढ़ लिया, के ए क्या होता है, के बी क्या होता है वो पढ़ लिया, के और के बी के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है वो भी पढ़ ली। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा और क्या पढ़ लिया हम लोगों ने कि के और के बी किसी भी रैंडम एसिड या किसी भी रैंडम बेस के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है, वो चीज़ कब एप्लीकेबल होती है, जब आप एक पर्टिकुलर एसिड बेस का, कॉन्जुगेट एसिड बेस का क्या लेते हो, पेयर लेते हो। बराबर। फिर पी के बी प्योर वाटर का कितना होता है वो निकाल के देख लिया, एक जी के फैक्ट के तौर पर, है ना। अच्छा, और फिर इक्वेशंस कैसे लिखते हैं वो चेक कर लिया, ये देख लिया। ओके, अब आगे बढ़ो, अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाओ। अब आपकी गाड़ी क्या है, क्वेश्चन अब आप लोगों के दिमाग में ये है कि इतना सब कुछ पढ़ लेने के बाद हमें पीएच कब पढ़ना सीखेंगे। तो बस ये हो गया हमारा टॉपिक ख़त्म। अब एक आखिरी टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट। टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट पढ़ लेने के बाद अब हम लोगों का पीएच हो जाएगा शुरू, ख़त्म। टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट हार्डली 10 मिनट का वीडियो रहेगा, उसके बाद डायरेक्ट हम लोग क्या शुरू कर देंगे, पीएच। लेकिन उसको शुरू करने से पहले एक छोटा सा नोट सुन लोगे, सिर्फ सुनोगे। ठीक है, अच्छा, छोटा सा नोट बताना चाहिए क्या, ठीक है, सुन लो छोटा सा नोट। हमने ऊपर क्या लिखा है कि आप लोगों का पी के ए माइनस ऑफ लॉग बेस 10 के है, यही लिखा है ऊपर, है ना, वही लिखा है ऊपर। तो इससे साफ साफ समझ में आता है कि आपका जो के ए होता है उसका रिलेशनशिप उसके पी के ए के साथ कैसे में होता है, इनवर्स में होता है। ठीक है, ये ऐसे। सिमिलरली जो के बी होता है उस के बी का रिलेशनशिप भी उसके पी के बी के साथ कैसे में होता है, इनवर्स में होता है। बराबर, ओके। पॉइंट नंबर 2, जो एसिड्स होते हैं, जैसे हमने कल का वीडियो देखा, उस वीडियो में हम लोगों ने एसिड्स की स्ट्रेंथ के बारे में बातचीत की। तो जो एसिड की स्ट्रेंथ होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में आप बोलो या फिर आप बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में बोलो, तो ये जो कोई भी एसिड कितना ज़्यादा ताकतवर होगा ये आप कैसे बताते हो, जितना ज़्यादा वो डिसोशिएट होगा। और जितना ज़्यादा कोई भी चीज़ डिसोशिएट होती है उसके के ए की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी, है ना। कैसे, देखो आप लोगों का के ए क्या है, के ए के न्यूमरेटर में H प्लस आता है, ओ ए नेगेटिव आता है। अगर इमेजिन इफ H प्लस इंक्रीज होता है तो इसका मतलब न्यूमरेटर इंक्रीज हो रहा है, न्यूमरेटर इंक्रीज हो रहा है। अगर न्यूमरेटर इंक्रीज होगा मतलब के ए इंक्रीज हो रहा है। और अगर H प्लस ज़्यादा है इसका मतलब वो कैसा एसिड है, आपका एक अच्छा खासा गुड एसिड है, क्योंकि गुड एसिड ही तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा H प्लस देंगे। तो इट मीन्स दैट
कि अगर आपके पास कोई एक अच्छा एसिड है तो उस अच्छे एसिड का Ka भी ज़्यादा होता है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है Ka के। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम बहुत यूज़ करेंगे, ठीक है। और क्योंकि Ka ज़्यादा होता है तो हम लोगों को लिस्ट दी जाएगी कि कंपेयर करके बताइए। वैसे इस टाइप का घटिया सवाल कभी नहीं आएगा। अगर मान लेते लिस्ट दी गई, 2-3 चीज़ों का Ka दिया गया, पूछा गया कि बताओ किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो जितना ज़्यादा Ka उतनी ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ। लेकिन जितना कम pKa उतना अच्छा होगा आपका एसिड, क्योंकि Ka pKa के इन्वर्स में। सेम यही आर्ग्यूमेंट्स होल्ड करती हैं आपके इसके लिए भी। तो होता कैसा है, हम लोग ना एक स्टेटमेंट बना लेते हैं। हम क्या, काफ़ी सारी बुक्स बनाती हैं ऐसी वाली स्टेटमेंट, लेकिन इस स्टेटमेंट को कभी भी एकदम ये नहीं बोलना चाहिए कि तुम ठोस स्टेटमेंट हो, तुम एकदम करेक्ट स्टेटमेंट हो, क्योंकि इस स्टेटमेंट के भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं। हम यूजुअली, या बुक्स वाले यूजुअली, पता है क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि जनरली अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर आपके पास जो एक एसिड है अगर वो एक स्ट्रॉन्ग है, आपके पास एक एसिड है और ऑब्वियस है कि उसके अंदर से H+ अगर निकाल दोगे तो उस एसिड का आपके पास क्या बचेगा, कॉन्जुगेट बेस बचेगा। अगर आपका एसिड स्ट्रॉन्ग है तो बुक्स वाले कहते हैं कि उसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो जनरली वीक होगा। इसको मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगी क्यों ऐसा वो कहते हैं। और ऐसा कहते हैं कि अगर आपने एंड वाइस वर्सा, ठीक है, एंड वाइस वर्सा मतलब उनके कहने का मतलब क्या होता है कि आप जितना स्ट्रॉन्ग एसिड लोगे उसका कॉन्जुगेट बेस उतना ही क्या होगा उनके अनुसार कमज़ोर, या फिर अगर आपने एसिड कमज़ोर ले लिया तो उनका जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग। सेम आर्ग्यूमेंट्स वो लोग किसके लिए करते हैं, यही सेम आर्ग्यूमेंट्स वो लोग बेस के लिए भी करते हैं। लेकिन इस पार्ट को मैं कैसे बोलूँगी, जनरली ये हमेशा ट्रू होने वाला पार्ट नहीं होता है, ठीक है। हमेशा ये चीज़ उनकी कही हुई ट्रू होगी ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि बातचीत आपकी हमेशा ट्रू बैठे। कई ऐसी सिचुएशंस आपको देखने को मिलती हैं, कि जब आपने जो एसिड लिया है वो वीक है, बराबर, आप लोगों ने जो एसिड लिया है, ठीक है, वो वीक है, और उससे बनने वाला आप लोगों का जो कॉन्जुगेट है वो भी वीक है। इस बार वाइस वर्सा वाला गेम नहीं चला, ठीक है। अच्छा, अब पहली बात, ये जो लोग कहते हैं ये स्ट्रॉन्ग है और वीक है, इसका रीज़न क्या है? देखो, ये रीज़न तो मैं लिखा देती हूँ, तुम उसको अपने ओन वर्ड्स में लिख लेना, तुम खुद समझो। एक रिएक्शन है, उस रिएक्शन को मैं ये कह रही हूँ कि वो एक अच्छा एसिड है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। अभी मैंने तुम्हें ऊपर बताया कि स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब होगा कि उसका Ka ज़्यादा होगा। अगर Ka ज़्यादा है इसका मतलब H+ ज़्यादा है। ये जो ऊपर समझाई गई बातचीत थी ना, इसी बातचीत को रिवर्स देख लो, बस वही सेम चीज़ लिखा रही हूँ, राइट। हाँ, तो अब तुम सोचो, जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या प्रोड्यूस करे, H+ प्रोड्यूस करे। मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड wants to produce H+, more H+, बराबर, दैट इज प्रोडक्ट। वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या बनाना चाहता है, प्रोडक्ट बनाना चाहता है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या बनाना चाहता है, प्रोडक्ट बनाना चाहता है। और कोई भी रिएक्शन खुद को किस तरफ लेकर जाती है, स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाती है। इसका मतलब वो जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन में उसकी स्टेबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अब क्योंकि उस डायरेक्शन में उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो उस तरफ उसके जाने की टेंडेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और ऑब्वियस है कि उसके रिवर्स में वो क्या होगी, थोड़ी या बहुत 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 कम होगी। रिवर्स ऑलमोस्ट निग्लिजिबल, उसका रिवर्स क्या होगा, ऑलमोस्ट निग्लिजिबल। तो इसीलिए अगर कोई चीज़ स्ट्रॉन्ग है तो उसका कॉन्जुगेट बेस कैसा होगा, वीक। क्योंकि वो वीक है तभी तो पीछे बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं आ पा रहा ना। अगर वो भी खुद स्ट्रॉन्ग होता तो वो भी बोलता मैं भी अपनी रिएक्शन करवाऊंगा आगे। वो खुद वीक है इसीलिए वो खुद वहाँ पे बैठा हुआ है, अरे यार हालत से मजबूर, क्या करूँ मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मैं पीछे जा ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मेरी औकात ही नहीं है पीछे जाने लायक। काश मैं भी अपनी डायरेक्शन को आगे ले जाता। हम तो यहाँ से यहाँ चले गए, एसिड स्ट्रॉन्ग था इसीलिए वो यहाँ से यहाँ चला गया। अब ये रिएक्शन क्योंकि यहाँ से यहाँ नहीं आ पा रही है, ये नहीं दिखती हमको, तो इससे हम ऐसा सोचते हैं कि अच्छा ये रिएक्शन यहाँ से यहाँ नहीं आ पा रही है, इसका मतलब ये जो है ना, ये प्राणी ज़रूर क्या है, वीक। ऐसी हमारी सोच चलती है।
बराबर ऐसी हमारी सोच चलती है, बराबर बराबर ऐसी हमारी सोच चलती है। इसीलिए लोग कहते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है, उस स्ट्रॉन्ग एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो कॉन्जुगेट बेस कैसा होगा, वीक होगा, ठीक है, बराबर। और जो आपके पास वीक एसिड्स होंगे उन वीक एसिड्स का अगर आप कॉन्जुगेट बेस लोगे तो वो कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग। यही सेम आर्ग्यूमेंट्स आप बेस के लिए भी ले सकते हो, बराबर। लेकिन अब आया यहाँ पे आपका एक्सेप्शन। इस एक्सेप्शन ने बोला ऐसा ज़रूरी नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आप कोई वीक एसिड लेते हो, ठीक है, और उस वीक एसिड का अगर आप कॉन्जुगेट बेस निकालते हो तो वो कॉन्जुगेट बेस आपका हमेशा वीक रहेगा, ऐसा नहीं होता। अगर कोई आप कार्बोक्सिलिक ले लो, कोई आप HCN टाइप के एसिड ले लो, कोई H2CO3 टाइप के एसिड ले लो, तो ऐसे केस में इन एसिड्स लोगों के जो कॉन्जुगेट बेस होते हैं वो कॉन्जुगेट बेस भी वीक होते हैं। इसीलिए हम जो ये वर्ड लगाते हैं ना, ये वर्ड कैसा होता है आप लोगों का, जनरली। इसीलिए वर्ड कैसा होता है, जनरली। इसका एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, उस फेमस एग्जाम्पल से इस चीज़ को आप आगे ऑर्गेनिक में भी सीखोगे और अभी भी सीख लो। फॉर एग्जाम्पल आपने एसिटिक एसिड या कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, ये आपका एसिड है, इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, RCOO नेगेटिव, ये उसका कॉन्जुगेट बेस है। अब होता क्या है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास चार्ट होता है, वो चार्ट आपको कभी याद नहीं करना होता, बट उस चार्ट में हमें वैल्यूज़ दी हुई होती हैं, Ka की, अगर बेस है तो Kb की। तो उस Ka की वैल्यू अगर मैं इसको एसिटिक एसिड मान लूँ CH3, तो ये Ka की वैल्यू है 1.8 इंटू 10 की पावर -5। अब मैं तुमसे कह रही हूँ कि जाओ जाके इस Kb की वैल्यू निकाल लो, तो तुम क्या निकाल लोगे? हाँ, अब भी हमने ऊपर रिलेशनशिप सीखा है, बोलो रिलेशनशिप क्या है, Ka किसका, एसिड का, मल्टीप्लाई बाय Kb किसका, उसके कॉन्जुगेट बेस का, यहाँ CH3 लिख लेना, इक्वल टू Kw। अब आपको Ka कितना दिया है, 1.8 इंटू 10 की पावर -5 मल्टीप्लाई बाय Kb आपका CH3COO नेगेटिव। Kw ये कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस, अगर टेम्परेचर नहीं दिया है तो ये 10 की पावर -14। तो यहाँ से जो Kb आ जाएगा CH3COO नेगेटिव का, देखो कितना आया, 1/1.8, कुछ तो वैल्यू होगी पॉइंट में, आई जस्ट डोंट केयर, 10 की पावर -14। अब 10 की पावर -5 ऊपर गया तो ये -9। तुम ये 1/1.8 को भूल जाओ, ये कुछ भी एक नंबर होगा, तुम चाहो तो निकाल सकते हो 10/8, 10/18 का मतलब 5/9, 5/9 का मतलब हो जाएगा 0.4, ये 0.4 के आसपास आएगा या जो भी आए। लेकिन देखो ना पावर कितनी की क्रिएट हो गई है, 10 की पावर -9। आपका Ka जो था, आपको जो Ka गिवन दिया हुआ था उसकी पावर 10 की पावर -5 थी, है ना, और 10 की पावर -5 को वीक माना जाता है, कंसीडर्ड एज वीक, ठीक है, कंसीडर्ड एज वीक, 10 की पावर -5 को कंसीडर्ड एज वीक। और अब जो उससे Kb निकल के आया, जो Kb आपने कैलकुलेट किया वो तो 10 की पावर -9 आ गया, ये तो वेरी वेरी वीक हो गया। इससे ये साबित होता है कि हमेशा एक वीक एसिड का अगर आप कॉन्जुगेट बेस लोगे तो ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा स्ट्रॉन्ग आए, वो वीक भी हो सकता है कुछ केसेस में। तो इस तरीके की जनरलाइज्ड स्टेटमेंट बोल देना हर प्रकार के एसिड्स के लिए इज़ नॉट एट ऑल अ करेक्ट। आप ऐसा बोल सकते हो कि जनरली कुछ एसिड्स के लिए चीज़ वैलिड है, बट हर एसिड्स के लिए वैलिड है ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे अब हम हमारी क्लास ये वाली रोकते हैं। कल हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो pH के बारे में पढ़ेंगे और एक इंट्रोडक्शन लेंगे pH का, साथ ही साथ में pH स्केल से रिलेटेड कुछ चीज़ें और टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, कल की क्लास हमारी छोटी होगी क्योंकि कल हम लोग न्यूमेरिकल्स लेंगे उस चीज़ के। तो न्यूमेरिकल्स, थोड़ा सा pH का इंट्रोडक्शन और उसके अलावा आप लोगों का टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि pH के न्यूमेरिकल्स पे कमांड होना बहुत ज़रूरी है।